संजीवनी के सफर को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले संजीवनी के सभी दर्शकों के साथ साथ डॉक्टर साहब आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। भाई ईश्वर से तो हम यही दुआ करते हैं कि इस बार होली के रंग में आप ऐसे रंग जाए कि ना कोई गिला हो और ना कोई शिकवा। अगर कुछ हो तो बस भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि इस बार की होली को भी आप हर साल की ही तरह पूरी मौज मस्ती के साथ मनाइएगा, लेकिन हिदायत के साथ कि होली खेलने की वजह से कोई दूसरा मुसीबत में न पड़ जाए। मतलब ये है कि आपकी होली के रंग में सेहत का भी खुशनुमा रंग मिला रहे। संजीवनी के आज के शो में आपकी होली को हैप्पी होली तो हम बनाएंगे ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे इस बार की होली को आप हैप्पी होली के साथ साथ हेल्दी होली भी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से यही जानते हैं कि आखिरकार कैसे खेले हम होली, कैसे हो हमारी होली हैप्पी होली, क्या है सही तरीका। डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा जाता है होली की अगर हम बात करें माहौल खुशनुमा होता है, सभी मस्ती में डूबे होते हैं, लेकिन इस बात का हम ख्याल रखना भूल जाते हैं कि हमारी जो खुशी है कहीं उससे किसी का नुकसान ना हो जाए। कैसे खेलनी चाहिए हमें होली? देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना होता है इसमें। होली जब आती है तो एक तो कलर्स से हम खेलते हैं, और आजकल जितने भी कलर्स हैं वो सब सिंथेटिक डाइज, उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारी त्वचा जो है बहुत सेंसिटिव होती है। खास तौर से हमारे चेहरे की त्वचा और आंखों को बचाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इसमें होली के माहौल में लोग खाने पीने का जो है ध्यान नहीं रखते हैं। मिठाइयाँ बहुत चलती हैं और कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, भांग लोग पी लेते हैं। तो ये हमें देखना ही है कि कोई भी हमें जो त्योहार मनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने स्वास्थ्य को पीछे नहीं छोड़ना है। स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम कहते हैं कि कुछ भी जीवन में करना हो, आपको कोई भी चीज एंजॉय करनी हो, तो आपको हेल्थ बहुत जरूरी है। बिना हेल्थ के छोटा सा जुकाम आपको हो जाए, गला खराब हो जाए, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो क्योंकि त्योहार का मौसम है और त्योहार का माहौल है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि बहुत प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है। बाद में प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो पहले से ही हमको ध्यान रखना चाहिए। स्किन एलर्जी है, आंखों का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब ये होली का सीजन जो आता है तो हमारे यहाँ चेंज ऑफ सीजन है, थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड भी होती है। तो पानी से अगर होली आप खेलेंगे तो आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि पानी की बजाय अगर ड्राई होली आप खेलें वो ज्यादा अच्छी रहेगी आपकी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि होली खेलने से स्किन की समस्या हो जाती है। भाई स्किन हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है ग्लोइंग रहे, स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे में होली के वक्त कैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, उसके पीछे गलत तरीके के रंग का इस्तेमाल किया गया हो। चाहिए डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए हमें अपनी स्किन को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि होली खेलने के बाद स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। न सिर्फ स्किन का रंग बदल जाता है बल्कि अजीब सी झाइयाँ सी रैशेस टाइप के हो जाते हैं। कैसे बचाएं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आपको हो सके तो आजकल नेचुरल कलर्स भी मिलते हैं काफी, जो है जिसमें कि हम अपने हर्बल कलर जिनको बोलते हैं उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और कई बार आपका कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास हर्बल कलर नहीं है, उसने दूसरा सिंथेटिक आपको या केमिकल वाला कलर लगाया, तो उसके लिए बहुत अच्छा है प्रोटेक्शन के लिए कि आप जब होली खेलने के लिए तैयार हों तो पूरे चेहरे पर, बालों में, सिर में, पूरे शरीर पर आप तेल लगा लीजिए। तो तेल की एक परत जो बन जाएगी तो आपको केमिकल्स का इफेक्ट कम होगा उससे। तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। दूसरा जो है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंटरनली आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना जरूरी है। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि पेट का आपको कोई रोग ना हो, पाचन आपका ठीक रहना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा जो है तली हुई चीजों का, मिठाइयों का सेवन ज्यादा नहीं करना है। एंजॉय करिए फेस्टिवल को, लेकिन लिमिट में उसको रखिए ताकि पेट आपका ठीक रहे। जालंधर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरी माता जी की उम्र 50 साल है। अच्छा। उनके ना कंधों के जोड़ों में और घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है सर काफी। देखिए, जोड़ों में दर्द का जो कारण है वो आयुर्वेद में हम मुख्य रूप से मानते हैं कि वात का प्रकोप। वात यानी कि वायु एक दोष है हमारे शरीर में। वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं।
और वायु जहां पर भी जाएगी, जोड़ों में जाए, मांसपेशियों में जाए, कहीं और जगह पर जाए, वहां पर वो अकड़ाहट पैदा करती है, स्टिफनेस पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है। बहुत सिंपल चीज है। वायु को अगर आपको शांत करना है, दर्द को आराम अगर उनको दिलाना है, तो तेल की मालिश उसमें की जाए। तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उसमें अच्छी तरह से मालिश करिए। और रोग यदि पुराना हो गया है, बहुत क्रोनिक कंडीशन है, तो फिर आयुर्वेदिक उपचार इसमें करना चाहिए। पंचकर्म चिकित्साएं बहुत अच्छा काम करती हैं। जिन लोगों के पुराने जोड़ों के दर्द हैं, कमर दर्द है या किसी प्रकार की और हड्डियों में प्रॉब्लम है, उसके लिए पंचकर्म चिकित्साओं में बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने को उसका रिलीफ मिलता है। स्किन की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, कुछ खास चीजें डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि क्या कर सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत और आती है। होली के दिन में हम भाई इतने खुश होते हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर किसी न किसी तरीके से रंग डालते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। अपने आप को बचा तो लेते हैं, लेकिन बेचारी आंखें जो हैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। कैसे बचाएं हम अपनी आंखों को, क्योंकि इन्हीं पर मुसीबत आ पड़ती है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि लोग नॉर्मल तरीके से गुलाल नहीं लगाएंगे, यूं फेंक के डालते हैं, तो क्या करें? देखिए, एक तो सबसे पहले जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह यूज करते हैं वो बिल्कुल उसको उतार के रख दें उस दिन, क्योंकि उससे ज्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो कुछ आंखों को कवर करने के लिए कोई कैप वगैरह लगा लीजिए। कैप आती है आजकल कई तरह की, तो कई बार उसका प्रोटेक्शन आपकी आंख का हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई गुलाल डाल रहा है आपके ऊपर या रंग लगा रहा है, तो तुरंत आंख बंद कर लीजिए, अच्छी तरह से आंख बंद कर लीजिए। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि लोग किसी भी तरह से लगाते हैं, कई बार पीछे से आते हैं, एकदम से डर अचानक से कोई आ जाएगा, तो जैसे ही आपको कहीं थोड़ी बहुत आहट सुनाई दे और कोई लगे कि कोई कलर लगा रहा है, गुलाल फेंक रहा है, तो आंखें बंद करें। और अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको आंख में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तुरंत पानी से धोएं उसको। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कलर अंदर चला गया है, तो उसमें वेट ना करें कि शाम को या बाद में धोएंगे, तुरंत पहले पानी में जाकर के अच्छी तरह से आंख को धोएं, पानी के अंदर आंख को खोलें, बंद करें, तो उससे उसका कलर तुरंत निकल जाता है। और ज्यादा जलन होती है तो गुलाब जल आप उसमें डाल सकते हैं। गुलाब जल डालने से आपको और भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आंख बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आंखों की कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको होली के दिन हो जाती है कलर की वजह से, तो इसका विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। चाहे तो आप कोई गॉगल्स, चश्मा वगैरह लगा सकते हैं, हालांकि उसको कोई रुकने नहीं देगा ज्यादा देर तक, पर फिर भी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि किस तरह से मैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करूं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि हमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार अगर हम गलत तरीके से होली खेल रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या है जो सेहत से जुड़ी हो सकती है, आपको और हमको परेशान कर सकती है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है सेहत से जुड़ी जो हो सकती है? देखिए, त्वचा की बीमारियां हैं, जैसे त्वचा के आपके स्किन के ऊपर रैशेज निकलना, खुजली होना, एलर्जी होना, आंखों में जलन होना, और क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है होली के टाइम पर, अगर पानी आपने ज्यादा प्रयोग किया है तो छींके आना, जुकाम होना, कई लोगों को बुखार तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है पेट की प्रॉब्लम्स अक्सर हुआ करती हैं, पेट में जो है अपच हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए, या अगर आप देखें प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं तो लोग जो है ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, और नशा करने के बाद झगड़ा करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है होली वाले दिन मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लोग यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आपस में जो है बहुत ज्यादा हाथापाई होने पर किसी का सर फट गया, किसी का हाथ में चोट आ गई है, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी होली के परिणाम स्वरूप होती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए। ये त्योहार जो है वो झगड़े का त्योहार नहीं है, ये खुशी का त्योहार है। ये त्योहार हमारे यहाँ कहते हैं कि इस दिन तो दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं, हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आजकल हर त्योहार का थोड़ा सा मिसयूज हम लोग करते हैं। उसकी प्राचीन जो उसके पीछे जो सोच है हमारी, उसको कहीं भूल करके उसको थोड़ा सा हमने जो है एक दूसरा रूप दे करके कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हम खुद ही खड़ी करते हैं। तो हंसी खुशी जो है होली मनाइए, आपस में प्यार से होली मनाइए। और मैं तो कहता हूँ कि किसी से आपका झगड़ा हो भी
तो उससे भी आज के दिन आप जो है प्यार करने की कोशिश करिए, उससे मिलने की कोशिश करिए। यही एक होली का एक हमारे यहाँ संदेश है और यही होली का मनाने का सही तरीका है। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं हैप्पी और हेल्दी होली बनाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, हम कैसे बनाएं अपनी होली को हैप्पी और हेल्दी? सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि आप जब होली खेलने के लिए निकलें तो पूरा शरीर आपका अच्छे कपड़े मतलब कवर्ड रखें शरीर को, और कॉटन के कपड़े ज्यादा उसमें अच्छे रहते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े मत पहनिए जो बहुत चिकने होते हैं या बहुत चमकीले होते हैं। कॉटन ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें आपको परेशानी कम होती है। दूसरी, शरीर में तेल लगाएं, पूरे शरीर में आपको तेल लगाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिर में भी लगाइए, आंखों के नीचे, आंखों पलकों के ऊपर, सब जगह पूरा तेल लगाने से एक पतली सी फिल्म बन जाती है। वो फिल्म जो है आपको कलर के उससे प्रोटेक्ट करती है। और तीसरी चीज है कि खाने पीने में आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आप एंजॉय जरूर करें, गुजिया खाएं, मिठाई खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में ही खाना है सब कुछ। अपने पेट का ध्यान रखते हुए, अपने पेट की क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए उसको खाना है। और खूब प्यार से होली मनाइए, खूब एंजॉय करिए, नशा बिल्कुल नहीं करिए। नशा करके आप पूरे त्योहार का जो है मजा खराब कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि नशा करने से आपको कुछ होश नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इससे जो है चांसेस होते हैं कि आपका झगड़ा भी किसी से हो सकता है। क्योंकि आजकल लोगों में सहन शक्ति उतनी नहीं है कि आप किसी को कुछ थोड़ा सा बोलें और वो सुन ले कि भाई होली है, बुरा ना मानो, होली है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो अगर आपको होली को एंजॉय करना है तो नशा होली वाले दिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नशा मुक्त होली आपको करनी चाहिए। और अपने शरीर का और अपने परिवार वालों के साथ खूब आपको एंजॉय करना चाहिए। तो भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें अपनी फैमिली के साथ तो एंजॉय करना चाहिए, सबके साथ एंजॉय करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे को दुख पहुंचे। और वो कहा ना, बुरा ना मानो, होली है भाई, होली का त्योहार है, खुशी के साथ मनाइए। लेकिन लोग किस बात से बुरा मानते हैं? इस बात से बुरा मानते हैं कि आप कुछ इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी स्किन से छूटते नहीं और उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। भाई केमिकल कलर्स का ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, क्या इसका कोई विकल्प है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, केमिकल कलर से कैसे बचें? आमतौर पर देखा गया है होली तो खत्म हो जाती है लेकिन उसका रंग पूरे हफ्ते भर तक चेहरे, हाथ पर, सब जगह दिखाई देता है। देखिए, नेचुरल कलर आजकल मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलते, आपके घर में हैं, आप हल्दी यूज करिए। हल्दी आपका जो है पीला गुलाल का काम करेगा। मेहंदी पाउडर आप ले लीजिए, बाजार में मिल जाता है। मेहंदी का पाउडर आपको हरे रंग का गुलाल का काम करेगा। मेहंदी और हल्दी दोनों मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाइए, चिकना मैदा होता है जो बिना के छना हुआ जो है, तो वो मिला करके आपका फर्स्ट क्लास जो गुलाल बन जाता है। और क्या चाहिए आपको? अगर अंदर भी चला जाएगा, मुंह में भी थोड़ा बहुत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आपको कलर्स जो बनाने होते हैं, गेंदे के फूल पहले से सुखा के रखें आप अगली बार होली में, और उसको जो है पीस करके पानी में घोल करके आप उसको बना सकते हैं। या नेचुरल हर्बल कलर्स भी मिलते हैं। टेसू के फूल जो होते हैं उसको रात भर पानी में भिगो दें तो अगले दिन बढ़िया पक्का कलर उससे बनता है, उससे भी आप होली खेलें। तो नेचुरल कलर्स आप घर में भी बना सकते हैं और आपको आजकल मिलते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का जो है हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होली वाले दिन ना हो। इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की और डॉक्टर साहब से जानते हैं दूध की ढेरों खूबियां। डॉक्टर साहब, शुरुआत से लेके अब तक, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर बड़े होने तक कहा जाता है, घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सब कहते हैं कि दूध का सेवन करो, बेहद फायदेमंद है। अब हमें ये तो पता है कि हमें दूध पीना है, उसमें के फायदे हैं, फायदेमंद है, पर क्या फायदे हैं? देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी काफी होती है मिल्क की, और इसीलिए बचपन में हम लोग दूध ही पीते हैं। और कुछ कई बार तो खाना कुछ खाते ही नहीं, बच्चे दूध ही पीते हैं। कुछ एक उम्र तक तो केवल दूध पर ही बच्चा रहता है, तो इसका मतलब सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो धातुवर्धक इसको कहा गया है, धातुओं को पुष्ट करता है। तो जिन लोगों को वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, खून की कमी है, धातु कमजोर है, तो दूध का सेवन करें, उससे उनको बहुत लाभ होगा। दूसरा जो है, यदि आपकी त्वचा ड्राई है, ड्राई स्किन के लिए एक्सटर्नल यूज भी आप कर सकते हैं। दूध और शहद मिलाकर के थोड़ा अपनी त्वचा पर आप लेप करें, लगाएं, थोड़ा जेंटल मसाज करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कैल्शियम की क्वांटिटी इसमें होती है दूध की, आपको डॉक्टर्स ने भी बताया होगा कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आपको है,
और कोई जोड़ों का प्रॉब्लम आपको है तो दूध का सेवन करना चाहिए, गुनगुने दूध का, गर्म दूध का। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लें ताकि वो आसानी से पच जाए, कोई बलगम वगैरह ना बनाए। और हाइपर एसिडिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, 20 मिलीलीटर के करीब, आधे कप पानी में घोल करके उसको पिए तो तुरंत आपकी जो छाती में जलन, पेट में जलन, हाइपर एसिडिटी जो जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दूध में बहुत सारे गुण हैं, उसका सेवन आपको करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको आफ्टर किस बीमारी पड़ी, लंबे समय तक आप बीमार रहे हैं, उसके बाद आप बहुत कमजोर हो गए, वजन आपका कम हो गया है, तो उसके लिए गाजर घिस करके और गाजर को दूध में पका करके आप खाएं 1 महीना लगातार, तो उससे आपके शरीर में शक्ति भी आएगी, थोड़ा वेट भी बढ़ेगा और आपके धातुओं का भी निर्माण होगा।